अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज ऑलराउंडर। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पांचवें और आखिरी टी20 मैच के हवाले। सीरीज पहले ही न्यूजीलैंड अपने नाम कर चुका है, तो पाकिस्तान ने इस सीरीज में सिर्फ एक ही मैच जीतने में कामयाब हुआ, वो था तीसरा टी20। चौथे टी20 की बात की जाए तो पाकिस्तान को बुरी तरह से शिकस्त का मजा चखना पड़ा और सिर्फ दो प्रीमियम फास्ट बॉलर की वजह से पाकिस्तान वो मैच हार गया। सलमान अली आगा ने बोला कि पाकिस्तान इस मैच में कहीं भी किसी भी टाइम इस मैच में वो कम बैक नहीं कर सका। लेकिन वहीं तो दूसरी एंड न्यूजीलैंड के बैटर्स की बात करें तो भाई क्या न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हो, स्पिन बॉलर हो, सबको पेल के रख दिया और अपने टारगेट का 220 रन से पहाड़ जैसा टारगेट फिर पाकिस्तान को दे दिया। तो इस बार पाकिस्तान इस रन पर 6 विकेटें भी गवा चुका था। तो और यूं पाकिस्तान की पूरी टीम जो थी वो 105 पर सिमट गई और न्यूजीलैंड ने चौथा टी20 115 रन के बड़े मार्जिन से अपने नाम कर लिया है। और वो सिर्फ मैच ही नहीं था, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए सीरीज भी अपने नाम कर चुके हैं। और पांचवें और आखिरी टी20 में पाकिस्तान चाहेगा कि अपने बेंच पर बैठे हुए प्लेयर्स को आजमाया जाए, उनको मौका दिया जाए, क्योंकि उनका मौका भी बनता है। ओस्मान खान की यहाँ पे मैं बात करूंगा कि ओस्मान खान को 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद सिर्फ 8 मैच खेले गए, उस बंदे को खिलाए गए हैं और उसमें 8 मैचों में से 1 या 2 मैच में उस बंदे ने परफॉर्म किया है। अब यहाँ पे ओस्मान खान को एक और मौका दिया जाए, क्योंकि ओस्मान खान बहुत ट्रेवल कर चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा बंदा वर्ल्ड टूर पे निकला हुआ है कि वो सिर्फ पानी पिलाए और कोई मैच या कोई परफॉर्मेंस उससे बंदे से ना ली जाए। ये तो मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान की टीम में है और कोई मैच है ना खेले। तो देखना दिलचस्प ये होगा कि आज का मैच जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वां टी20 मैच होगा वो किसके पलड़े में जाता है। ऑब्वियसली न्यूजीलैंड ये पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान 3 से कम 2-3 से ये सीरीज करने में कामयाब होगा। आपके ख्याल से क्या पाकिस्तान ऐसा कर पाएगा या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर भी करें।